औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 80। हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें कंप्लीट लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में बनता है। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का जब भी आप नाम लेंगे तो आपके साथ आपके माइंड में एक वर्ड क्लिक करना चाहिए, दैट इज़ शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड्स मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, कभी कभी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था कि एक मेटल होती थी और एक नॉन मेटल होता था, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वो आपस में मिलके बॉन्डिंग कर लेते थे। कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे दोनों नॉन मेटल्स हैं वो आपस में मिलके बॉन्ड बनाना चाह रही हैं या फिर वो रिएक्शन करना चाह रही हैं तो वो बॉन्ड बना रही हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में, आपने डायटोमिक फॉर्म में देखा होगा H2 अक्सर आपको रिएक्शंस में नज़र आ रहा होगा, तो वो H2 जो होता है वो कैसे रिएक्शन करेगा अपने ही एलिमेंट के साथ। तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन के पास, दूसरे के पास भी एक होगा, तो वो दोनों मिलके कहेंगे कि चलो जी हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसे बताया हुआ है कि जब दो नॉन मेटल एटम्स आपस में कंबाइन होना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, और इस तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने जो बुक से याद करना है एग्जाम्स के लिए वो आप देखें, जो मैंने मार्क लगाया है कोवेलेंट बॉन्ड का, नॉन मेटल एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर और विद अदर नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल्स या तो अपने ही साथ, जैसे कि अगर आप नाइट्रोजन देख लें तो नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करती है, और नाइट्रोजन अपने ही साथ, यानी कि अपने ही साथ जो है बॉन्ड बना ले, अगर N2 बना ले तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर किसी और नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो उस सूरत में भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर्मिंग अ chemical bond called a covalent bond. A chemical bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms is called a covalent bond. आपने ये यहाँ से डेफिनेशन जस्ट इतनी याद करनी है, उसके अलावा आपने ये सारी इस बुक से कुछ भी याद नहीं करना। आपने उसके बाद ये जब कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो आपने इसके लिखना है एग्जाम्पल नंबर 1। तो जो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपके पास होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो हमने भी डिस्कस की है। ये देखें, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट मिलेगा, दूसरे एक एटम मिलेगा दूसरे एटम के साथ, और ये मिलके यहाँ पे ये देखें ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। ये ओवरलैप का मतलब है कि ये इसको शेयर कर रहे हैं, और यहाँ से आपने याद करना है आई हाइड्रोजन एटम हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप पहले ये हेडिंग देंगे एग्जाम्पल 1 की, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और ये हाइड्रोजन लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है जो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 7 से। इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन, ये दोनों देखें यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से डिनोट किया है और एक के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से डिनोट किया है, और ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये जो शेयर पेयर है इसको ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें बॉन्ड ऐसे बनेगा। अब बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो रहे हैं शेयर, ये वाले बच्चों, तो इसकी जगह पे आपने एक लाइन लगा देनी है, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आपने एज इट इज़ ये देखें साथ लिख देना है जो बचे। तो ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ये पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा है, इसके शेयर करने से जो बनता है उसको सिंगल हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अभी हमने ये फ्लोरीन इसकी एग्जांपल में पढ़ लिया, और साथ में इसकी एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं बुक में क्या है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसे कि अब ये इसकी एग्जांपल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने इसको क्रॉस से डिनोट कर दिया, दूसरे ऑक्सीजन को हमने डॉट से कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे कि ये 2 क्रॉस और यहाँ से 2 डॉट, ये आप ओवरलैप में देखें, 2 क्रॉस और 2 डॉट ये ओवरलैप में हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये शेयर हो रहा है।
तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का दो जोड़े, एक डॉट क्रॉस का जोड़ा और एक डॉट क्रॉस का जोड़ा, तो उसको हमने पेयर को डिनोट कर दिया लाइंस के साथ, तो डबल लाइंस बन गई। और बाकी जो रिमेनिंग रह गए ये 4 हैं वो हमने ये मेंशन कर दिए, इसके भी 4 है वो हमने साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करना ज़रूरी है, और यहाँ पे ये हमने बॉन्ड लगा दिया। इसका मतलब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखिए बच्चों, जैसे ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और इस दूसरे के साथ भी यही है, उसको भी 3 चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने 3 और ये अपने 3 मिलके शेयर कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर हैं, क्रॉस डॉट एक पेयर, क्रॉस डॉट दूसरा पेयर, क्रॉस डॉट तीसरा पेयर, तो हमने इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स को लाइन से डिनोट कर दिया, और जो बच गए उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये आपके पास आ गया कोवेलेंट बॉन्ड की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपकी बुक का बच्चों पेज नंबर है 81। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ इसकी एग्जांपल्स, लेकिन ये हम अभी देख लेते हैं जो आपकी बुक में सॉल्व हुआ है। CH4 कैसे बना हुआ है जी, ये देखें कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देखिए क्रॉस क्रॉस क्रॉस। हाइड्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने यहाँ मेंशन कर दिया है कि ये 4 हैं एटम्स इसके, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब ये ओवरलैपिंग में ऐसे तस्वीर बनाई, और जो यहाँ पे शेयर हो रहा है पेयर, उसकी जगह पे हमने ये लाइन लगाई, और ये इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन आएगा इसके साथ। नेक्स्ट है H2O। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, ये देखें ऑक्सीजन बनाया, ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन लगाए, ये लगाए। अब क्रॉस चूंकि इसने 2 हाइड्रोजन से मैच करना है ना, H2 था, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिल जाएगा, और ये आपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट किया। अब ये जहाँ पे ये बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, उसको आपने एक सिंगल लाइन के साथ डिनोट किया, और ये जो ऑक्सीजन के बच गए हैं उनको आपने साथ में मेंशन कर दिया 2 और 2 4, और ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, और ये वाटर बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।